तो आज हम करेंगे न्यूट्रिशन के पहले बेसिक्स थोड़ा सा। ठीक है, देन विल गो आगे लाइक मैक्रोज माइक्रोज आई टीच यू इन डेप्थ आल्सो, राइट? Okay, ma'am. सो आज वी गोना रीड अबाउट न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या होता है। सो विल टीच इन ओवरऑल क्या होगा, फिर सारे मैक्रोज एंड माइक्रोज मैं डेप्थ में भी पढ़ाऊंगी आप, सो दैट आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। सबके बेसिक्स क्लियर है वैसे, मैक्रोज हाँ जी। माइक्रोज? नहीं है? यस और नो? नो मैम, एक बारी वन नो। रिवीजन। साम्या आपकी बेसिक्स क्लियर है? Little. लिटिल। नंदनी योर्स? Clear, ma'am. नहीं है? Clear, ma'am. क्लियर, वेरी गुड। वेलकम लक्ष्मी। मुझे ना इंटरेक्टिव क्लास अच्छी लगती है, ठीक है। हाय लक्ष्मी, हाउ आर यू, Yeah. व्हाई यू आर लेट? No, there was some glitch actually. It was saying registering, and then I was not able to join. I had to exit 2, 3 times. ऑल राइट। No idea. I'm just, yeah, now I think it's मे fine. बी कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, ग्लिच फिर भी इसी में ही होता है। Yeah, I don't know. I was, yeah. सो सो बाय एंड ऑफ द इंटर्नशिप आपको क्या पता चलेगा? डिफाइन फूड एंड न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन द पीपीटी इज विजिबल, दिख रहा है आपको Yes, अच्छे yes. से? Yes. ठीक है। एंड रिलेशनशिप बिटवीन फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, क्लासिफाई द न्यूट्रिशन and understand the function of major nutrient, right? And different between the good and poor nutrition status. I'll explain you what is malnutrition and balanced diet, all right? And understand the scope and career opportunity and nutrition. हम सब ने पढ़ लिया, इसके अंदर स्कोप क्या है, that will also I'll gonna teach you and help you to grow your business also, all right? Yeah. So now tell me, what is food, one by one. Lakshmi, you start. Fuel for the body Mm-hmm. to enable us to do simple activities like breathing, walking, talking, Right. Now whatever. you tell me, Rajni, what is food? मैम फूड इज दी, मतलब हमारे लिए बहुत जरूरी है वो, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। Mm-hmm. Food is the basic necessity of life. इट्स अ Every बेसिक। living organism require food for survival, growth, repair, and maintenance. All right. The food provide nutrients that help the body to produce energy, to build the tissues, repair damaged cells, and protect against disease and regulate body process. Example, milk, फ्रूट, वेजिटेबल, ये हमें डेली बेसिस पे चाहिए, राइट? अब हर किसी न्यूट्रिएंट का अलग काम है बॉडी के अंदर, दे वर्क डिफरेंटली। किसी से हमें कोई न्यूट्रिएंट मिल रहा है, किसी से हमें कोई न्यूट्रिएंट मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है हम सेम न्यूट्रिएंट के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं और विल फंक्शन बेटर देन एनीथिंग, नहीं ना। वी नीड ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट टू सर्वाइव। एंड कैन यू, अच्छा टेल मी वन थिंग, कैन यू सर्वाइव विदाउट फूड? एंड हाउ मच डे यू विल सर्वाइव विदाउट फूड? विल यू? नो वन। No. मैक्सिमम 40-48 आवर्स मैक्सिमम विद वाटर डाइट। वो भी एक ट्रेंड आजकल चल रहा होगा, यू गाइस हैव हर्ड कि वाटर डाइट हम कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं हम, है ना? Intermittent. यस, इंटरमीडिएट इज समथिंग एल्स लक्ष्मी। एंड जो कंप्लीटली 48 आवर्स 24 आवर्स की डाइट होती है, दैट इज समथिंग एल्स। Correct. ठीक है। सो बट आवर बॉडी नीड फूड ऑन डेली बेसिस टू सर्वाइव बेटर। ठीक है। तो बॉडी के साथ हमें कोई टॉर्चर नहीं करना है, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि हमें एक न्यूट्रिएंट को अवॉइड करना है। वी नीड कॉम्बिनेशन, ऑलराइट? सो द डेफिनेशन ऑफ food is any substance that is eaten or drunk and can be observed and utilized by the body to provide energy, growth, repair, regulation and protection. All right. तो फर्स्ट क्या होता है? एनर्जी गिविंग, द अदर वन इज बॉडी बिल्डिंग, एंड द थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी। जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमें वाइटामिन होते हैं, है ना, मिनरल्स होते हैं। एनर्जी गिविंग होते हैं हमारे मैक्रोज, बॉडी बिल्डिंग में मैक्रो आता है प्रोटीन, है ना। अब प्रोटेक्टिव में हमारे कौन से आते हैं? जो माइक्रो होते हैं। माइक्रो कौन से होते हैं? जो वाइटामिन होते हैं, हमें स्मॉल अमाउंट में डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं। द फंक्शन ऑफ फूड हम सबको पता है, जो अभी तक हम पढ़ते भी आ रहे हैं, कि एनर्जी देता है। लाइक इफ यू आर स्लीपिंग
योर बॉडी नीड एनर्जी टू फंक्शन वेल, योर ऑर्गन्स नीड एनर्जी। वो हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। आइदर यू आर वॉकिंग, थिंकिंग, सिंगिंग, एनीथिंग, व्हाटएवर यू आर डूइंग विद योर बॉडी, you need energy for that. Okay, the body building function like growth, bone के लिए, like अभी 18 ईयर्स से कम बच्चे डाइटिंग नहीं कर सकते, हम उन्हें कभी कैलोरी डेफिशिएंट पे नहीं डालते हैं, हम कभी भी उन्हें ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप कोई पर्टिकुलर डाइट या शॉर्टकट या कोई क्विक फिक्स वाला कुछ कर लो, बिकॉज दे नीड कंप्लीट न्यूट्रिशन टू ग्रो बेटर, राइट? सो ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अब उनकी बोन, उनके मसल्स, उनका ब्रेन, सब कुछ, उनके टिश्यू, सबके लिए भी नीड बॉडी बिल्डिंग फंक्शन वाले न्यूट्रिएंट। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या होता है? जैसे कि हमारी इम्यूनिटी जिससे बिल्ड होती है, हमारी इम्यूनिटी किससे स्ट्रांग होएगी, वो फूड कैटेगरी होती है। रेगुलेटरी फंक्शन क्या होता है? कि हार्मोन्स को कैसे बेटर वर्क करा सकते हैं हम, ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन रखेगा, बॉडी का टेम्परेचर, वाटर बैलेंस। ऑलराइट, दीज आर द फंक्शन ऑफ द फूड। Are we clear so far? Yeah. The good health and उसका जो फ्लो चार्ट है वो मैंने बनाया है आपके लिए, लाइक फूड इनटेक, राइट क्वांटिटी। अब गुड फूड को भी हम लोग क्या करते हैं, सपोज मैंने कहीं पढ़ लिया कि किनवा इज गुड फॉर हेल्थ, ट्रेंडिंग भी है, फैंसी भी है ना? अब किनवा, आप तीनों मील में किनवा लेते रहोगे और कुछ नहीं लोगे, डज इट हेल्दी? नो। तो राइट क्वांटिटी, एडिकेट न्यूट्रिशन and good nutrition become a good healthy body. ठीक है, हमें एक ही न्यूट्रिएंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। we need complete nutrition, और स्पेशली फॉर द फीमेल्स। ठीक है, मेंस को तो चाहिए ही चाहिए, बट फीमेल्स को, क्योंकि आप देखना जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, यू विल सी मेनी पीपल कम टू यू एंड उनको सबसे ज्यादा स्ट्रेस की प्रॉब्लम होगी। स्ट्रेस का रीजन क्या होता है? ऑफ कोर्स योर लाइफस्टाइल। वी ऑल आर इन रश, हमें सब चीज जल्दी में करनी है। वी फीमेल्स फॉरगेट टू लव आवरसेल्फ। हम वो पॉज में रहते ही नहीं है, हमें क्यों हर चीज जल्दी जल्दी खाना है, जल्दी करना है, क्यों करना है? यू शुड कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि बाबा यू आर नॉट इन रश, इट्स ओके, जस्ट बी हम्बल विद योर सेल्फ। ये प्रैक्टिस ना धीरे 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 आपकी इतनी ज्यादा बॉडी को टॉर्चर मोड में ले जाती है कि आपको हाई कार्टिसोल, आपके हार्मोन डिस्टर्ब, आपको थायराइड हो गया, आपको पीएमओएस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम खुद फीमेल्स अपने आप को ऐसा बना देती हैं। बिकॉज हमें क्या करना है, हमें एक अच्छी वाइफ बनना चाहते हैं, हम फैमिली में सबके आगे अच्छा रहना चाहते हैं कि आई एम ऑन टाइम। ये सब मेंटालिटी अपने दिमाग से निकाल दो एंड टुडे ऑनवर्ड स्टार्ट यू नो योर अपनी बॉडी का चार्ज अपने हाथ में लो, सब चीजें सेकेंडरी कर दो यार। ठीक है, अब आप इस फील्ड में आए हो ना, तो यू सेट एन एग्जाम्पल फॉर एवरीवन। जो लोग आपसे पूछे कि यार तुझ में बड़ा ग्लो आ रहा है, यू हैव चेंज अ लॉट, उसका रीजन क्या होना चाहिए? बोलो आई हैव डन माय न्यूट्रिशन स्टडीज। तो मैंने अपने आप को हील किया है, रिपेयर किया। अब उस हीलिंग को मैं पावर में कन्वर्ट करूंगी। पावर में कैसे करूंगी? नाउ ऑल्सो आई एम गोना हील मेनी पीपल विद माय नॉलेज, राइट? तो फर्स्ट यू नीड टू हील योरसेल्फ। आज से ये गुड हैबिट अडॉप्ट करो। अगर आप नहीं कर रहे हो, सपोज नंदिनी है, नंदिनी में भी जो मिल जाता होगा खा लेती होगी, शी इज टू यंग, चिप्स खा लिया, रात को पढ़ते पढ़ते कुछ खा लिया। तो आज से कोशिश करो ये बिंज ईटिंग वाला हम चेंज कर दे। साम्या है, मे बी कुछ आपके अंदर, आप खुद एनालाइज करो मेरे अंदर क्या गंदी आदत है जो मेरी बॉडी को आगे जाके, बिकॉज यू गाइज आर टू यंग, आपको अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है। अभी तो यू फील कि मैं सब खा रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। अब एक एग्जाम्पल लो, आपके फेस पे बहुत एक्ने आ गया है एंड यू आर गोइंग टू द डर्माटोलॉजिस्ट टू फिक्स योर एक्ने। अगर उसका खुद का फेस डल होगा तो आप इंप्रेस होगे उससे? होगे? यस और नो? नो। सेम, इट्स अप, ऑलवेज लिव योर पैशन, always live your niche, and your niche is nutrition, a good lifestyle, a holistic coach। ठीक है, तभी लोग आपसे इंप्रेस होंगे। क्यों लोग आपके पास आएंगे? दिस इज कॉल्ड एनर्जी एक्सचेंज, है ना? यार मैं एक गेट टुगेदर में गई थी, मैं एक लेडी से मिली, शी इज सो चार्मिंग, उसको देख के लग ही नहीं रहा था उसको कोई स्ट्रेस भी होगा। मैं कभी इससे पूछूंगी क्या करती है लाइफ में, ऐसे वो एग्जाम्पल सेट किया ना आपने, राइट? तो ट्राई टू अडॉप्ट अ गुड हैबिट इन योरसेल्फ फर्स्ट, फिर आपको देख के मे बी आपके बच्चे, आपकी मदर, आपकी फैमिली सब चेंज होंगे। एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछती हूँ मैं, मेरी क्लासेस थोड़ी ऐसी होती है कॉन्वर्सेशन वाली। रजनी जी, आपको पता था आपकी मम्मा को मेनोपॉज कब हुए थे? नो मैम। एक्सपेक्टेड। आपको पता था लक्ष्मी जी?
Yeah, around 52. अराउंड 52। साम्या, आपकी मम्मा को मेनोपॉज हो गए हैं? No, she's still 42. शी टिल 40। नंदिनी, आपकी मम्मा को मेनोपॉज हो गए हैं? यस मैम 43। 43, तो अभी तो उनके पीरियड्स आ रहे होंगे। बट नंदिनी जी और लक्ष्मी लक्ष्मी जी फिर भी बोल पा रही है, पर रजनी जी को नहीं पता उनकी मॉम को कब हुए थे। क्यों नहीं पता आपको? आप अपने उस टाइम टीनेजर्स में होंगे, वर यू सो सेंसिटिव कि आपको पता ही नहीं आपकी मम्मा पे क्या बीत रही है। अब ये बच्चे आपके इमोशंस को नहीं समझेंगे तो आपको कैसा लगेगा, है ना? हम यही यही जनरेशन टू जनरेशन यही मिस्टेक करते हैं। अब इसके दो रीजन होते हैं, हमें अवेयर क्यों होना चाहिए कि हमारी मम्मा के मेनोपॉज कब हुए थे, सो दैट मेंटली हम भी प्रिपेयर रहते हैं कि इसी एज में अराउंड में हमारे भी हो। एक रीजन ये होता है। दूसरा, यू शोन सिंपैथी एम्पैथी टू योर मदर। उसको तुमने अटेंशन दिया है, कनेक्शन बिल्ड किया। एंड जब हम, आई स्टिल रिमेम्बर आई वॉज इन कॉलेज जब मेरी मम्मा को मेनोपॉज हुए थे एंड शी वॉज हैविंग अ वेरी बैड टाइम। तो आई यूज टू टेक केयर ऑफ बहुत ज्यादा, कभी आइसक्रीम लाना जस्ट टू मेक हर फील हैप्पी। होता है ना इस टाइम पे बहुत, आप लोगों को भी होगा अभी जाके। रजनी जी, लक्ष्मी जी, तो आता है ना बहुत ज्यादा हीट, बॉडी में हीट आती है, हॉट फ्लशेज होते हैं। अब उस टाइम पे हम भी तो उम्मीद करते हैं ना कि हमारे बच्चा हमसे थोड़ा सा अफेक्शन दिखा दे, थोड़ा सा प्यार दिखा दे। तो वो हमने क्यों नहीं किया? ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कर्मा। तो मैं मतलब यही कहती हूँ कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो, दूसरे की मदद करो, और अपने पैशन के लिए इतना डेडिकेटेड रहो कि सक्सेस तो झक मार के आ जाएगी। ठीक है, तो और अपने आसपास आपकी फैमिली, इट्स योर कोर फैमिली ना, तो सबसे पहले उनके इमोशंस को समझना स्टार्ट करो। तभी आप कंसल्टेशन में समझ पाओगे। ये मैं क्यों करा रही हूँ, उसका रीजन है क्योंकि मैं कंसल्टेशन में सिखाती हूँ कि आप कैसे जज कर सकते हो सामने वाले को, उसके इमोशंस को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने अपनों के इमोशंस तो समझ में आने चाहिए ना, स्पेशली फीमेल्स के। और मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि आपकी फीमेल क्लाइंट्स ही ज्यादा होंगी जो एक्चुअल स्ट्रगल कर रही है ना हेल्थ में, वो फीमेल ही है। मेल्स तो मस्त होते हैं, फीमेल ही होती हैं जो बहुत ज्यादा चिढ़ती रहती हैं, कुकुड़ती रहती हैं, हर चीज से जेलस रहती हैं, कॉम्प्लेक्स होता है दूसरी फीमेल से। मेंस में नहीं होता ऐसा। तभी आप देखो हर फैमिली में अगर देयर इज अ 4-5 फीमेल्स, तो एक फीमेल को थायराइड और पीएमओएस जरूर होगा। चेक करो अपने सराउंडिंग में, क्यों होगा? बिकॉज दे आर नॉट स्पीकिंग आउट, अपना पूरा दिल खोल के नहीं बोल रही है, वो अपने इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर रही है। ठीक है, तो जर्नलिंग इज द बेस्ट वे। ठीक है, नंदनी, यू गाइज आर रियली यंग, साम्या young, तुम्हें लग रहा होगा कि हम तो अभी ठीक है, बट अगर आप आज से जर्नलिंग स्टार्ट करोगे ना, आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या अच्छा किया, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो लाइफ से। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है। देखो, सिर्फ खाने से हीलिंग नहीं होती है, हीलिंग होती है होलिस्टिकली, लाइक आवर एटमोसफेयर, आवर वे ऑफ थिंकिंग, आवर फैमिली, है ना, आवर एक्सरसाइज, सब चीज से होता है। होलिस्टिक कोच किसे बोलते हैं? जो ओवरऑल वेलबींग पे काम कर रहा है। आपकी डाइट तो गूगल पे भी मिल जाएगा, चैट जीपीटी पे भी मिल जाएगा, क्लॉड पे भी मिल जाएगा। ऑल राइट, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ रिलेशनशिप। फूड इज द प्रोवाइडर, न्यूट्रिशन हमें सपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट हमें सपोर्ट करते हैं, एंड फिर बॉडी में जाके वो न्यूट्रिएंट अपनी हेल्थ को या तो बिगाड़ते हैं या फिर संवारते हैं। ठीक है, अब हेल्दी डाइट आप लोगे तो ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, बेटर एनर्जी रहेगी, एंड आपका हेल्दी वेट रहेगा। हमेशा जो आपका बॉडी आइडल वेट होता है, आपको उसके नियर ही होना चाहिए, उससे कम ही रखो। अगर 1-8 किलो बढ़ भी जाएगा तो कोई बात नहीं, कोशिश ये रखो। तो आज सब अपना आइडल बॉडी वेट निकालना और देखना आप में कितना एक्सेसिव वेट है। बीएमआई निकालना आता है, सिखाया था आपको आपके कोर्स में, रजनी जी? नहीं सिखाया मैम। नहीं सिखाया। लक्ष्मी, आपको आता है बीएमआई निकालना? Not exactly. It's ओके, very नंदिनी, tight. आपको आता है बीएमआई निकालना? लिटिल मैम। Little, everything you know, little. Samya know how to calculate the BMI. चलो Samya, let's start. Take weight, height of Rajni, Lakshmi and Nandini. सबका BMI निकालो one by one. Also, you can download the app. आजकल मोबाइल पे ऐप भी आ जाता है, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, सीधा वेट डाला, हाइट डाली, बीएमआई निकल गया। पर अभी साम्या निकालेगी सबका बीएमआई। चलो साम्या, स्टार्ट विद रजनी। रजनी जी, आप वेट और हाइट बोलेंगे आपका? वेट तो 62 and हाइट? height is around 5'2". 5'2". Yes. एज? Age is 52.
52. Or weight? Weight 62. Okay. Your BMI score is 25. Am I right, Samya? Yes. Right. But do we need age in Yes, BMI? yes, we need age. Because Uh, with age, metabolism depends on Hmm. age. Your period cycle depend on age also. So we need age Yeah. for that. Oh, for IBW, right? Right. फीमेल जेंडर एज सब डालना पड़ता है. Yeah. आप बताओ अपना लक्ष्मी जी. Yeah, height is 5'1", 5'1", 153 centimeter, right? I'm not sure. राइट. और आपका वेट? Weight 56, 56. एज 49. 49. सो यू आर ऑन नॉर्मल, गुड हेल्दी. कोई आपको मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है? As till now, it's going fine. I was very low in vitamin D, but I've started taking the supplements. ओके, बट यू आर इन Um, रेंज. आप समहाउ अपने आइडल वेट पे ही हो. mm. सो इट्स वेरी गुड साइन आज की डेट में. ठीक है. आप बताओ नंदनी अपना. योर एज? I'm 26. 26. एंड योर हाइट? Height 137 centimeters. फीट्स में बताओ. 4'9". 4'9". ओके. एंड योर वेट? 39. बिल्कुल परफेक्ट है आपका BMI 20. ठीक है. सो यू आर ऑन गुड, अच्छा कंडीशन में हो अभी तक, तो इसको मेंटेन रखना. ठीक है बच्चा. नाउ यू टेल मी साम्या. My age is 20 and my weight is 64. 64. And your height? Is 49. 4'9". You are overweight. Yeah, Your I am. BMI is 30. I joined gym 3 months back. You are 10 kg up. Yeah, You are in obesity category 1. yes. एक बार रजनी जी दोबारा बताना अपना. आपका मैं भूल गई. एज इज Age 40 is 50. Age is 52. 52. and Weight height Height is 5'2". 5'2" and weight is 62. Yes. So you're little overweight, little. एक आध किलो और घटा लोगे तो you will be like perfectly fine. एक तो ना with every 5 years क्या होता है with females only, आप अपने साइज से थोड़ा सा ब्रॉडर हो जाते हो. एंड मेनोपॉज में ज्यादा होता है. तो इट्स ओके. आप अपने आप को अब वो 90s में जैसे थे आप अपने 19 में, आप वैसा नहीं हो सकते हो. या मैं अपने 20s में जैसे दिखती थी, अब मैं 40s में चाहूंगी मैं वैसा दिखूं, नहीं हो सकता. बिकॉज हमारे बॉडी के जो फैट सेल्स होते हैं ना, वो ईस्ट्रोजन को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. अब इसमें आपको क्या करना होता है विद एज, या अपने क्लाइंट्स को भी आप बोलोगे कि आपका हिप आपकी कमर से, मतलब आपकी कमर आपके हिप से कम होना चाहिए बस. इट्स ओके टू हैव ब्रॉडर साइड. किसी की बॉडी एकदम पतली होती है, किसी की ज्यादा होती है, तो यू कांट कंपेयर. आप बस ये ध्यान रखो और किसी को मोटिवेट भी करो. इनफैक्ट कोई पोस्ट भी कर रहे हो, किसी को अवेयर भी कर रहे हो, तो बस आपका हिप आपकी कमर से थोड़ा एक्स्ट्रा और कमर कम होनी चाहिए. इक्वल नहीं होना चाहिए. दिस इज अ परफेक्ट आइडल बॉडी. ओके. ओके. सो व्हाट आर न्यूट्रिएंट? हम सबको पता है न्यूट्रिएंट आर केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड that are required by the body for growth, energy, repair, reproduction and regulation of the body functions. तो 6 essential nutrient कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, vitamins, minerals and water. We all know this. Macro, micro. ठीक है. 1 grams of carbohydrate give us 4 kilocalories. ये याद रखना, मैं कभी भी पूछ लूंगी. ठीक है. 1 gram of protein give us 4 kilocalories. ठीक है. And 1 gram of fat give us 9 kilogram of calories. ठीक है. ठीक है. और vitamins, minerals और water में कोई calories नहीं होती है. ठीक है. Clear? कोई doubt है? ठीक है. Now let's come to the other slide. Slide number 9. The classification of nutrient. The macros and micro. माइक्रो हमें चाहिए होता है लार्जर अमाउंट में. इफ यू सी योर प्लेट, तो मैक्रोज हमें लार्जर अमाउंट में चाहिए, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना. एंड माइक्रोज जो होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, वो हमें डेली बेसिस में स्मॉल अकाउंट में चाहिए होते हैं. ठीक है. अब मैक्रोज कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, बिकॉज दे ऑल 3 गिव अस एनर्जीज. ठीक है. एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ऑल द विटामिन्स, ऑल द
न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, ठीक है। तो मैक्रो क्या करता है, इट्स अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, और विटामिन्स और मिनरल्स क्या करते हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म, आपकी रेगुलेटरी फंक्शंस, आपकी बॉडी हेल्थ को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। And water, an essential nutrient needed in larger amount required for all body functions or process. अब किसी ने सुना है कि वाटर को forgotten nutrient भी कहा जाता है? Have you heard about it? क्योंकि लोग भूल जाते हैं पानी पीना, ठीक है। अब आप लोग क्लास ले रहे हो तो आपके किस किस के पास पानी की बॉटल या ग्लास ऑफ वाटर है? अब 1 घंटे क्लास चलेगी तो आपको प्यास ही नहीं लगेगी 1 घंटे में। यही तो होता है ना, जो प्रैक्टिस हम खुद अपने अंदर ला सकते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज क्लास लेने बैठते हो, ग्लास ऑफ वाटर रखो और पानी हमें सिप सिप करके पीते रहना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी स्किन इंप्रूव होएगी, क्योंकि अगर हम वाटर ले रहे हैं हमारी टॉक्सिसिटी यूरिन से निकल रही है, ठीक है। तो मैं इसलिए साथ साथ ये बोल रही हूँ कि यू गाइज आर स्टार्ट अप्लाइंग दोस थिंग ऑन योरसेल्फ, so that you will improve yourself first to set an example for others. आपका प्रोफेशन है ये, तो live your profession. All right, let's come to classification के बाद सीधा प्रोटीन है। ओके, सो हम अब फर्स्ट मैक्रो के बारे में अभी ये थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ, फिर प्रोटीन के ऊपर मैं इंडिविजुअल क्लास लूंगी और कार्बोहाइड्रेट के ऊपर भी इंडिविजुअल क्लास लूंगी, क्योंकि जो मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के बेसिक भी क्लियर नहीं है, तो आगे कैसे डाइट बनाओगे आप, ठीक है। द प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। हम सबको पता है हमारे मसल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, आवर स्किन, आवर हेयर, एवरी फॉर्म में हमें प्रोटीन चाहिए। अब ये बात सही है क्या कि सिर्फ जो बॉडी बिल्डिंग होते हैं, जो बहुत हेवी वर्कआउट कर रहे हैं, उन्हें ही प्रोटीन खाना है? इज दिस ट्रू और फॉल्स? We require essential proteins for our body, right? राइट, एनीवन एल्स वांट टू ऐड समथिंग? It is essential for tissue building. It means so tissues, every body has a tissue, so they need protein. Nandini, you want to add something? For repair and maintenance of our body skeleton, I mean, for collagen formation. Very good. Even our hair need protein, केराटिन की फॉर्म में, our nails need protein, our skin needs कोलाजन की फॉर्म में। ऐसे हमें प्रोटीन चाहिए चाहिए। इवन आपके घर में कोई 70+ भी है ना, उसे भी उसके आइडल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दे नीड प्रोटीन, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि प्रोटीन सिर्फ उसे ही लेना है जो कि जिम में वर्कआउट कर रहा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, उसको फिर एक्स्ट्रा लेना है। बट हमें जो हमारे आइडल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन चाहिए वो हमें आप आज से चेक करोगे। सो आज का आपका होमवर्क है, एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन। यू गाइज आर यू वांना बी एनालाइज योर ओन प्लेट, ठीक है। ओन प्लेट, लाइक आपने ब्रेकफास्ट में कितना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट खाया, लाइकवाइज इन ऑल 3 मील्स। आप नोट बना के ग्रुप में शेयर करोगे। अब इससे क्या होगी, आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी, यू विल ऑल्सो इम्प्रूव योर प्लेट, ठीक है। हमें सबसे ज्यादा फाइबर लेना चाहिए, एंड सबसे पहले फाइबर खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? फाइबर हमारे स्टमक में लेयर अप कर देता है, सो हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होता है। देन वी शुड ईट प्रोटीन, देन कार्ब, देन एनी अदर थिंग, ठीक है। ऑलवेज लेयर अप इन योर स्टमक, तो आपको सैटिस्फैक्शन फील होगी, बहुत जल्दी हंगर सरप्रेस वो नहीं होगा, बिकॉज योर हंगर विल गेट सरप्रेस। ऑलराइट, कुछ बल्ब ऑन हुआ किसी का आज की क्लास में? अभी तक कोई बल्ब ऑन मूवमेंट आया? यस और नो सब? हाँ। रजनी जी तो बहुत खुश खुश लग रही है। रजनी जी क्या हुआ? यस मैम, मतलब बल्ब ऑन ही हो रहे हैं मैम, रोज न्यू नॉलेज। ठीक है, बल्ब ऑन ही होना चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम तो द और प्रोटीन, ऑलवेज स्माइलिंग रहना चाहिए ना। आपने बोला कि बिल्कुल, लिव योर लाइफ, लिव योर पैशन, यस तो ऑफ कोर्स। तो मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी, मैं कहा शायद मैंने अपने स्टूडेंट को कोई बल्ब ऑन मूवमेंट दिया हो तो मैं पूछ लूं। राइट। सो द प्रोटीन क्या होता है? हमारा बॉडी बिल्डिंग है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं? ग्रोथ ऑफ मसल्स, टिश्यू रिपेयर, एंजाइम प्रोडक्शन। एंजाइम्स क्या होते हैं? जो हमारे स्टमक के अंदर होते हैं, हमारे गट के अंदर होते हैं। हर फूड के लिए डिफरेंट एंजाइम होता है, वी नीड डिफरेंट एंजाइम फॉर एवरी फूड। अब आपने देखा होगा बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं कि वो क्या करते हैं कि मल्टीग्रेन आटा खाते हैं। इज दिस अ गुड प्रैक्टिस और नॉट? एनीवन? मल्टीग्रेन आटा हेल्दी होता है या नहीं होता है? You can, but I think for some people it creates issues in the gut, right? Digestion issues. I'm not sure. It's good only, but I think it will vary from individual to individual. Okay. So let me tell you one thing. Multigrain atta, it's not healthy. Is it? Okay. We should not mix more than 2 grains at a time.
राइट? सो Okay. दिस इज द व्हाट, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, लोगों में बहुत ज्यादा ना हाफ इंफॉर्मेशन के साथ कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मार्केटिंग में फंस रहे हैं लोगों की। बट हमारे हर जो जितने भी ग्रेन्स है ना, सबकी डाइजेस्टिव टाइमिंग अलग अलग है। सबके लिए डाइजेस्टिव जूस आर डिफरेंस। आपने स्टमक को क्या किया है, ट्रॉमेटाइज कर दिया एक साथ इतना कुछ देके। अब वो क्या तो प्रोटीन के लिए एंजाइम रिलीज करेगा, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में देयर इज अ मल्टीपल कार्बोहाइड्रेट। तो आप क्या करो, मतलब हमें ग्रेन्स खाने चाहिए ऑफ कोर्स। आप जैसे सपोज आटा ज्वार 20 दिन यूज करो, फिर नेक्स्ट दूसरा स्विच कर लो, फिर दूसरा स्विच कर लो, बट नॉट मल्टी ग्रेन आटा पैकेट वाला। ठीक है बलबॉन, रश्मि जी, रजनी जी। यस और यस डायबिटिक मैम श्योर, पेशेंट, मतलब कि हमने, यस यस कैरी ऑन। यस मैम, मतलब कि नहीं, मतलब जैसे जब से ये मतलब इस लाइन में आए हैं, तो इट्स अ मिथ कि मल्टीग्रेन आटा, मतलब यू आर राइट कि नहीं लेना चाहिए हम लोगों को ये। ब्लोटिंग क्यों होती है लोगों को? ब्लोटिंग का रीजन ये होता है कि फूड डाइजेशन अच्छे से डाइजेस्ट Digestion. नहीं हो रहा है। Correct. आपको डाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? या तो वो आपकी बॉडी में एंजाइम नहीं बन रहा है उसके, जो उसको डाइजेस्ट करेंगे। वो गट बैक्टीरिया आपका इज नॉट गुड। अब गट बैक्टीरिया मरने के कितने रीजंस होते हैं। आप कोक पी रहे हो, कोई सोडा पी रहे हो, इमिडिएटली आपका गट बैक्टीरिया मर जाएगा। एंटीबायोटिक खा रहे हो, इमिडिएटली आपका गट बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है अपने। और गट इज आवर सेकंड ब्रेन। गट इज आवर सेकंड ब्रेन। अगर आपका गट फिक्स नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, तो ना तो कोई आपको न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व होगा बॉडी के अंदर, ना वो फंक्शन देगा। जो हम पर्पसली खा रहे हैं तो वो काम ही नहीं हो पा रहा है, वो तो कैलोरी दे के निकल गया वो। ठीक है, तो फिक्स योर गट फर्स्ट, देन एनीथिंग एल्स। ऑलराइट, तो गट को हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारी तीनों मील में से एक मील के अंदर प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक जरूर होनी चाहिए। अब प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक क्या होता है, कौन बताएगा? Foods पढ़ that के आए हो आप लोग? foods that increase healthy gut bacteria to provide like right absorption and for healthy digestive tract. ओके, Probiotics like curd, Greek yogurt. यस। क्या होता है गट बैक्टीरिया के लिए प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक? Probiotics are basically the bacteria and yeast like yogurt, and prebiotics are food for that bacteria. अच्छा, राइट राइट। सो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक के बेस्ट सोर्सेज क्या होते हैं? Curd, yogurt, buttermilk. दीज आर प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक क्या होता है? अनियन। अनियन बहुत अच्छा होता है प्रीबायोटिक के लिए। गार्लिक इज वेरी गुड फॉर प्रीबायोटिक। ठीक है, तो ये हमें डेली बेसिस पे खाने हैं। Banana. बनाना। ठीक है, दीज फूड वी हैव टू टेक। अभी समर्स में जैसे हम वो कुछ कुछ ड्रिंक बना लेते हैं, जैसे कि रागी का हम बनाते हैं कि रात को कुक किया, फर्मेंटेड हो गया वो, सुबह लस्सी में छाछ में मिला के पी लिया, है ना। विंटर्स में हम कांजी बनाते हैं, इट्स वेरी गुड सोर्स फॉर फर्मेंटेड ड्रिंक। तो ये सब हमें ऐड करना है, और आज से आप लोग ऐड करो एंड स्टार्ट पोस्टिंग ऑल्सो उसके बेनिफिट्स के साथ। बेनिफिट्स निकालो चैट जीपीटी पे जाके और उसको स्टार्ट पोस्टिंग। इंस्टाग्राम किस किसने बना लिया अपना? हु हैज इंस्टाग्राम अकाउंट? यस मैम, बना लिया, फेसबुक अकाउंट भी बना लिया, इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना। आज से जो भी खाओगे, कोई भी एक फ्रूट, उसके उसके पिक्चर लगाओ, उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू, उसके फंक्शंस बताओ, स्टार्ट पोस्टिंग। ठीक है ना, क्योंकि अभी से आप अपनी नींव बिल्ड कर रहे हो। तो एकदम से आके आपको कुछ नहीं होगा कि भाई अचानक से आपने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि सडनली कोई डाइटिशियन आ गई है 3 महीने पहले। तो आपकी ऑथेंटिसिटी आप बिल्ड कर रहे हो, राइट? सो आज से जो भी आप खा रहे हो उसकी खुद भी सर्च करो कि उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है, और स्टार्ट पोस्टिंग वर्ड्स, अवेयर अदर पीपल। बट कोई भी रैंडम डाइट नहीं आप पोस्ट करोगे। हाय दुर्गा, हाय आकाश, कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास? मैडम कैमरा अभी ऑन नहीं कर सकता मैं। नो वरीज दुर्गा। मैडम आप बहुत सारा छूट गया क्या? हाँ, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक ठीक है। है, अभी हमने सिर्फ न्यूट्रिएंट ही पढ़ा था, ऐसा कुछ छूटा नहीं है। वी आर जस्ट टॉकिंग जर्नल थिंग्स। पहला ही अब्दुल, क्लास है ना मैम? ये पहला क्लास है। हाय दुर्गा, अशोक, आकाश, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द अदर? यस मैम, माय नेम इज आकाश गुप्ता मैम। आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश रीवा, बट आई लिव इन दिल्ली फॉर लास्ट 20 years. And as far as my study concerns, so I am BSc MSc and I am work as a yoga teacher
एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आई एम हियर वेरी टू गुड, कम मैम, मतलब अपना नॉलेज और बढ़ाने का आया हूँ मैडम आपके पास में। वेरी गुड, वेरी इंग्लिश गुड। थोड़ा उतनी अच्छी है नहीं मैडम मेरी। कोशिश कर रहा था। Okay, okay. More power to you. Let's come to Durga. Everyone type hi to Akash in chat box. हेलो मैम, माई सेल्फ दुर्गा। मैं पूना से हूँ। मैं बीएससी इन साइंस कर रही हूँ और बस न्यूट्रिशन में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने बीएससी से कोर्स किया और आपके पास इंटर्नशिप कर। Very good. Please type hi Durga. सब अपने इसमें टाइप करो, वेलकम करो, ठीक है। सो अभी प्रोटीन का फंक्शन हमें पता चल गया, और हार्मोन्स भी सिंथेसाइज तभी होते हैं इफ वी हैव अ राइट अमाउंट इन प्रोटीन अपनी हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है। सो प्रोटीन ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, उन्हें ही प्रोटीन चाहिए। वी ऑल नीड प्रोटीन फॉर सर्वाइवल, फॉर बेटर हेल्थ, फॉर इम्यूनिटी, फॉर हार्मोन्स, फॉर एवरीथिंग, ठीक है। अगर आप एडिकेट अमाउंट में प्रोटीन नहीं खा रहे हो, इमेजिन, जो कि 80% फीमेल्स तो खाती ही नहीं है, ठीक है। आप खुद एनालाइज करना आज अपनी अपनी मील को, आप लोग एडिकेट अपने आइडल बॉडी के अकॉर्डिंग आप प्रोटीन खा रहे हो या नहीं खा रहे, ठीक है। तो यू विल सी आप नहीं खा रहे हो, तो कोशिश करो कि अपना आइडल बॉडी वेट निकाल के उसका प्रोटीन निकाल के उतना खाना स्टार्ट करो। अब इसके रीजन क्या होते हैं? आपको एजिंग जल्दी हो जाएगी, मसल लॉस हो रहा है, उसको रिकवरी नहीं मिल रही है, तो वो मसल वेस्ट हो रहा है, ठीक है। आपके हेयर फॉल होगा, आपकी स्किन डल हो जाएगी, आपके नेल्स वीक हो जाएंगे, यू फील लाइक लथार्जिक, जल्दी आपको पूरे दिन में बार बार भूख लगेगा। क्यों लोगों को बार बार भूख लगता है? दिस इज द रीजन, बिकॉज भी न्यूट्रिएंट को ओवर पावर नहीं करने देना है। वी नीड ऑल द न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो वी नीड, प्रोटीन, मिनरल्स एंड अदर प्रोटीन। ऐसा नहीं करना है कि मैं तो सिर्फ प्रोटीन डाइट पे हूँ, मैं सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन पे फोकस कर रही हूँ, बिकॉज आप ब्रेन नीड कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ठीक है। तो जो लोग होते हैं ना कि मैं तो सिर्फ प्रोटीन डाइट पे हूँ, मैं तो सिर्फ प्रोटीन डाइट पे हूँ, आधे मूर्ख होते हैं, गंजे हो जाते हैं उम्र से पहले वो लोग, ठीक है। तो द बेस्ट सोर्स फॉर वेजिटेरियन इज दाल राजमा। ऑल्दो दाल राजमा क्या होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है इनमें, बट प्रोटीन भी होता है। अब आप क्या करोगे? कंबाइन करोगे प्रोटीन। आप पूरे दिन में आप कोशिश करोगे हर मील में प्रोटीन, इफ यू आर वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन के लिए तो एग खा लिया, फिश खा लिया, उसको मिल जाएगा अच्छे अमाउंट में प्रोटीन। तो ज्यादा सफर करते हैं वो वेजिटेरियंस करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम हर मील के अंदर हमारा एक सर्विंग प्रोटीन होना चाहिए। ऑलराइट, आर वी क्लियर सो फार? Yeah. नेक्स्ट इज yes ma'am. कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने कार स्टार्ट करी है, ठीक है। प्रोटीन हमारा इंजन है, ठीक है, और पेट्रोल हमारा कार्बोहाइड्रेट है, और वाइट फैट हमारा बाकी के स्पेयर पार्ट है। अगर आप इंजन को स्टार्ट करोगे, सबसे पहले उसको स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? पेट्रोल 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 हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट, Fuel. ठीक है। तो हमारी बॉडी को सबसे पहले जो चाहिए होता है ना एनर्जी के लिए, बॉडी सीक फॉर कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी के लिए। अगर उसकी बॉडी, हमारी बॉडी में एडिकेट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज नहीं होगा, ग्लाइकोजन नहीं होगा, अपने काम से हट के हमें एनर्जी देने लग गए। आ रहा है समझ में? हेलो, एम आई ऑडिबल? मैडम yes आपने जो बोला एम वो आई लाइन कट ऑडिबल? गई, आपकी नेट का प्रॉब्लम था। Voice breaking. वॉइस ब्रेक हो रहा था। सो कार्बोहाइड्रेट का पता चल गया, व्हाई वी नीड अ कार्बोहाइड्रेट। ऑल्दो मैं कार्बोहाइड्रेट और डेप्थ में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, बिकॉज बट आई कैन सी कि आप लोगों के बेसिक्स भी इतने अच्छे क्लियर नहीं है, ठीक है ना, कि कार्बोहाइड्रेट में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। आर यू गाइस अवेयर ऑफ डाइसैकेराइड्स? व्हाट इज डाइसैकेराइड्स? मोनोसैकेराइड्स? Two sugar molecules combined together are Yes, disaccharides, yes, and 1 2 3। sugar molecules yes, are monosaccharides. राइट, राइट। तो एक बार फिर भी मैं रिवाइज करा दूंगी, सो दैट आप लोगों का वो हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू फैट। फैट्स कॉन्सेंट्रेट, ये हमें क्या करता है? फैट हमें कैलोरी ज्यादा देता है एज कम्पेयर टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मैडम प्रोटीन, मैं कुछ पूछ सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैडम इस समय एक डाइट आई कार्निवोर डाइट, वो कहते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट मत लो, तो क्या वो कौन सही कहता है? है? कौन कहता है? इस समय एक डॉक्टर मेटाबॉलिक करके आए हुए हैं, इनका पॉडकास्ट बड़ा चल रहा है इस समय। यार आप खुद अपने आप से इसका आंसर पूछो। अगर आपके ब्रेन को, ब्रेन फंक्शन के लिए वी नीड कार्बोहाइड्रेट, ठीक हम्म। है। और मैं अगर 2 3 महीने, 6 महीने तक जस्ट टू क्विक रिजल्ट मैं कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर दूंगी, हम्म। तो
तो ब्रेन क्या होगा, ब्रेन फॉग होने लग जाएगा। तो ऐसा नहीं और होता। वो लोगों का डायबिटीज ठीक करा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बंद कर दे रहे हैं, प्रोटीन फाइबर एंड गुड फैट देते हैं सर। बट उनको कोई और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ब्रेन फॉग, मेमोरी लॉस। अच्छा, मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए रिजल्ट देने के लिए होता है, पर ये लॉन्ग टर्म के लिए यस, नहीं ये सही। शॉर्ट टर्म के लिए होता है। किसी घर में शादी आ रही है, कुछ आ रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिया, तो थोड़ा सा वेट लॉस हो गया। बट एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए इज दिस अ गुड प्रैक्टिस? नो। आप जब, मतलब मेरे ओके। पास जब क्लाइंट्स आते हैं, मैं कभी भी किसी को हम्म। कोई फैंसी डाइट नहीं देती हूँ। ये खा लो, मैं बोलती हूँ आप ये बताओ आपके घर में क्या बनता है, ठीक है, हम हाँ। उसी को मॉडिफाई कर देते हैं। इजी ना। किसी के यस लिए, मैम। अब वो एक लेडी या कोई भी है, वो बेचारी घर में सबके लिए खाना बना रही है, फिर अपने लिए 1.5 चावल अलग रांधेगी, तो बेचारी कैसे काम करेगी फिर? हाँ। राइट मैम। हमारे में कहावत होती है ये, कि वो बेचारी कितनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगी, उसके लिए डाइट वो टॉर्चर हो गया है। डाइट शुड हाँ। बी जहाँ पे आपका मन करे उसको करने का, कि इट्स वेरी इजी, आई कैन डू दिस। इवन अगर मेरा प्लान भी खत्म हो रहा है तो भी मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं हैबिट चेंज कर रही हूँ रादर देन द फूड। फूड चेंज करना है हमें, पर मॉडिफाई करके करना है, हम्म। सस्टेनेबल रिजल्ट्स देने हैं। ठीक है, आप कि वो क्यों अलग। फॉलो भी कर पाए लंबे समय तक। यस। मेरे पास जो क्लाइंट आता है ना, मैं कभी लाइफ में नहीं चाहती वो क्लाइंट मेरे पास दोबारा आए। मैं कहती हूँ आप मुझे अपनी लाइफ के 3 या 6 मंथ दे दो, एंड मार्क माई वर्ड, आपको मेरे अलावा या मेरे कोई भी डाइटिशियन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बल्कि ये तो मेरे लिए हार्मफुल है, मेरे को बिजनेस कैसे मिलेगा? बट हम्म। वो बंदा मुझे वर्ड ऑफ माउथ से और 10 बिजनेस ला के देगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा यार इस बंदी ने मेरा लाइफस्टाइल ही चेंज कर दिया, मेरा वे ऑफ थिंकिंग ही चेंज कर दिया डाइट को लेके। एम आई हम्म। राइट? राइट यस मैम। मैम। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि आप अगर सक्सेस चाहिए ना, तो अपने एथिक्स पे काम करो, प्रैक्टिकल चीजों पे काम करो, किसी को हील, किसी की लाइफ आपके हाथ में आ रही है उस पर हील करो, उसके रूट कॉज को जानो। यस मैम। कॉपी पेस्ट करके किसी की डाइट नहीं देना है, चैट जीपीटी से डाइट कभी नहीं बनवाना है। ठीक है, सब हाँ। कुछ हमें कंसल्टेशन लेनी होती है एटलीस्ट 45 मिनट्स की, तब जाके आप एनालाइज कर पाते हो उस बंदे का रूट कॉज क्या है। डाइट बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऑल दो एआई आ गया, एआई ने यस बहुत मैम। चीजें वो कर ली है, बट एआई हमारे इमोशंस जो हम क्लाइंट को सुन रहे हैं, जो उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, हम जो डेली अपडेट ले रहे हैं, वो एआई ले पाएगा? बिल्कुल नहीं ले पाएगा। मेन तो मैडम फॉलो करवाने का ही काम रहता है। ठीक है, सो ऑलवेज वर्क, कोई भी यस। कॉपी पेस्ट। आपको पता है कीटो डाइट किसके लिए बनी है? एनी गाय, एनीवन? कीटो डाइट किसके लिए बनी है? आप सबने बीएससी किया हुआ है, कम ऑन। नंदनी, यू टेल मी, कीटो डाइट किसके लिए बना है? जो एडीएचडी के पेशेंट होते हैं ना, कीटो डाइट मेंट फॉर देम। इमेजिन, इमेजिन। आपको पता थी ये बात? नो। एडीएचडी क्या होता है? एक तरह का मेंटली सिंड्रोम होता है, जिसमें बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव रहता है, ओवर एंथू रहता है हर चीज के लिए, उसका कंसंट्रेशन लेवल 0 होता है। ठीक है, उस केस में हम उसको शुगर की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट भी नहीं देते हैं, क्योंकि जैसे ही कार्बोहाइड्रेट आएगा शुगर रस हो जाता है, तो बच्चा और सुपर वो हो जाएगा एक्टिव। Hyperactive. Okay. तो उसके मेंटल हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं होता है। तो कीटो डाइट मेंट फॉर द एडीएचडी पेशेंट्स। इमेजिन। और हम क्या कर रहे हैं? आई एम ऑन कीटो डाइट, आई एम ऑन जीरो कार्बोहाइड्रेट डाइट। आप खुद अपनी बॉडी को टॉर्चर कर रहे हो। ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन द सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चेंज। कोई शॉर्टकट नहीं है इस चीज का। ठीक है, सो फैट हमारा एनर्जी सोर्स होता है, कॉन्सेंट्रेटेड। फैट्स आर द कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी असेंशियल फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव अस 9 किलो कैलोरीज, राइट? अब वी नीड फैट for what fat soluble vitamins. And what are the fat soluble vitamin? Vitamin A, D, ADVK। E, and K. Okay, so we need good fat. Saturated fat नहीं, good fat के sources क्या होते हैं? Almonds, walnuts, flax seeds, चिया सीड्स, ग्राउंडनट, जो भी हमारे मूंगफली का तेल होता है, मूंगफली खा रहे हो, घी खा रहे हो, घी हम सबको खाना चाहिए। बट हम क्या करते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का पता चलता है, हम सारी फैट वाली चीजें लाइफ से निकाल देते हैं। हालांकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रीजन फैट नहीं था, वो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट था। बट उसको कम करने की जगह हम बिल्कुल जीरो फैट पे आ जाएंगे, तो क्या होगा? जो हमारे असेंशियल न्यूट्रिएंट है, लाइक विटामिन ए, डी, ई, के, वो स्टोर ही नहीं होगा। अब विटामिन ए अगर डी और के आपकी लाइफ में कम हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर, तो कोई और प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाएगी।
समझ में आ रहा है इकोसिस्टम बॉडी का? हम क्या कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से सुन के, ऊपर ऊपर से करके बस हम करे जा रहे हैं, कोर में कोई नहीं जा रहा है। तो अब आप यहाँ से इंटर्नशिप करके जाओगे तो यू विल बी द डिफरेंट फ्रॉम अदर डाइटिशियन हु इज ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक, जो लोगों को बस पागल बना रहे हैं। बिकॉज अब आपके साथ मेरा नाम जुड़ा है, तो कुछ भी हमें चीट नहीं करनी है किसी भी क्लाइंट के साथ, हमें हमारा 1000% देना है। ऑल राइट, Yeah. चोमी थम्स अप। बलबोन हुआ? रजनी यस जी? मैम, यस मैम, यस मैम। मैम बोरिंग? आपने जितना भी समझाया है अभी, जैसे रूट कॉज जानना है सबसे पहले, और तो मैम जो समझ में आया है कि वी शुड लर्न अवर बॉडी फर्स्ट। यस। कि हम लोग जब अपनी बॉडी की सुनेंगे, तो ऐसे तो मैम फेसबुक, इंस्टाग्राम या जैसे भी बहुत आजकल ये डाइट प्लान्स एंड ऑल, डाइट के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनल व्यू इज दिस, कि हमें सबसे पहले अपनी बॉडी की सुननी है और अपनी रूट कॉज जानना कि हमें क्या चाहिए अंदर से राइट। और किस चीज की कमी है, और उसको हील अप करके देन वी शुड। और जैसे यस, आपने बताया कि पहले हम अपने आप को जब वेल बीइंग और हर चीज अपने प्रैक्टिकल में लेकर आएंगे, देन वी हील अदर्स, हम दूसरों के लिए अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल। तभी मैं बोलती हूँ आज से आप सभी लोगों का, जिन्होंने लेट भी ज्वाइन किया, आपका टास्क है, यू विल एनालाइज योर मील थ्रू आउट द डे, हाउ मच कार्बोहाइड्रेट, हाउ मच प्रोटीन यू आर टेकिंग, एंड यू गाइस गोना शेयर इन द ग्रुप। ठीक है? एंड आप पूरे दिन में एक, आज आपने अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज किया, अ गुड चेंज, जो कि आपको खुद सेल्फ एनालाइजेशन था कि ये मैं कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ अपनी बॉडी के साथ। मे बी मैं लेट स्लीप कर रही हूँ, मैं स्क्रीन टाइम ज्यादा कर रही हूँ, मैं पानी कम पी रहा हूँ, इट कुड बी एनीथिंग, नो? So you have to self-analyze the mistake you are doing with yourself and try to change those things. Promise? Because हम खुद हेल्दी होंगे तभी कोई हमसे डाइट लेगा और हम किसी को हेल्दी कर पाएंगे, हमारा ऑरा भी तभी ऐसा होगा। ठीक है? तो दीज आर द थिंग्स जो हर किसी को करनी चाहिए, एथिक्स होने चाहिए हर प्रोफेशन के अंदर। सो फैट्स हमें पता चल गया। अगर आपकी ड्राई स्किन हो रही है, बहुत ज्यादा लोगों का आपने देखा होगा स्कैल्प भी बहुत ड्राई होता है, बहुत डैंड्रफ होते हैं, तो इट मीन्स उनकी बॉडी में ना जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं वो स्टोर ही नहीं हो रहे हैं। स्किन पे ड्राइनेस इसीलिए आती है अगर हमारी बॉडी में अच्छा गुड अमाउंट ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं है। कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह का होता है ना, बैड और गुड। अगर आपका गुड भी अच्छा नहीं है तो बैड तो छोड़ ही दो। ठीक है? तो इसलिए एवरी 6 मंथ में हमें अपना रूटीन चेकअप कराना है और अपने आप को पिछले वाले से बेटर करना है। ठीक है? अनहेल्दी जो फैट होता है ना, वो क्या होता है? वो होता है ट्रांस फैट, डीप फ्राई कुछ खा रहे हो, और अगर आप घी भी अगर ज्यादा खा रहे हो तो भी वो अनहेल्दी है। कोई भी चीज आदर इट इज हेल्दी और अनहेल्दी, एक्सेसिव खाओगे बॉडी में जाके टॉक्सिसिटी बनाएगी बनाएगी। तो पोर्शन साइज इज द की, पोर्शन कंट्रोल। ठीक है? सो नेक्स्ट स्लाइड इज वाइटामिन्स। वाइटामिन्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल वाइटामिन। ठीक है? जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमें डेली बेसिस पे चाहिए, तो वो हमारी मील में डेली बेसिस पे होने चाहिए, क्योंकि वो डेली बेसिस पे हमारे यूरिन से निकल जाते हैं। देन नेक्स्ट डे वी नीड सेम अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन क्योंकि वो स्टोर हो रहा है बॉडी के अंदर, वाटर सॉल्युबल स्टोर नहीं हो रहा है बॉडी के अंदर, ये डिफरेंस होता है। फैट सॉल्युबल हमें पता है ए चाहिए होता है हमारी आई साइट के लिए और हमारी इम्यूनिटी के लिए। डी हमें चाहिए होता है फॉर आवर बोन हेल्थ। E is the antioxidant. K is the blood clotting. Blood clotting क्या होती है? कौन बताएगा? When we get injured, the amount of blood flows and it stops. The Right. blood clotting is where it stops. The Very tissues good. repair. Very good. जब हमें चोट लगती है तो रेड रेड हो जाता है ना ऊपर से, खुरंट जिसे हम बोलते हैं, तो वो सेल अगर डैमेज हो जाता है तो वहां पे ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, उसको तो ब्लड क्लॉट क्लॉटिंग करता हो है, जाता तो ब्लड तो बहता रहेगा। है। यस मैम। स्किन अपने आप को खुद रिपेयर करती है ना, बिकॉज ऑफ हेल्प यस। ऑफ विटामिन के। ठीक है? अब इसका बहुत अच्छा मुझे एक याद आया है, तो मैं उसका एक बेसिक एग्जांपल शेयर करती हूँ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है मेरी। द थिंग इज, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, डॉक्टर ने आपको ब्लड थिनर पे डाला है, होते हैं बहुत डॉक्टर्स जो ब्लड थिनर पे डालते हैं, और लोग खाते भी हैं, हमारे फादर
कुछ ना कुछ उनके हाई बीपी है या लो बीपी है, कुछ भी है, ब्लड थिनर पे डालते नहीं डालते, सुना है आप लोगों ने? यस यस मैम। और नो? एसीट्रॉन होता है ना सर? यस। तो ब्लड थिनर क्या करता है? ब्लड थिनर क्या करता ब्लड है? को थिन करता है। वेरी गुड। अब ब्लड को थिन कर रहा है, बट हमें ये पता है कि हरी सब्जियों के अंदर विटामिन के होता है, हम्म। बट एक ले मैन को नहीं पता। उसे ये पता है कि हरी सब्जियां हेल्दी होती है। एक आदमी 40-50 के बाद जाके क्या करता है, हर चीज में हरी सब्जी डालने लग जाता है, फिटनेस फ्रीक जैसी हो जाता है। सुबह सुबह हरी घास फूस का जूस बना के पी रहा है सारा, केला भी मतलब वो भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, हरा साग भी खा रहा है, पागलों की तरह खा रहा है कि नहीं भाई ये तो हेल्दी है, आज से मैं हेल्दी डाइट पे हूँ। इज दिस अ गुड प्रैक्टिस विद द ब्लड थिनर मेडिसिन? बिकॉज आप एक तरफ तो डॉक्टर आपको ब्लड थिनर पे डाल रहा है तो आपका हार्ट का फ्लो अच्छा रह सके, दूसरी तरफ आप ब्लड क्लोटिंग वाले फूड खा रहे हो, तो क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड इंट्रैक्शन, मेडिसिन एंड फूड इंट्रैक्शन। तो हमें फूड जो भी मेडिसिन होता है उसका सॉल्ट पता होना चाहिए, और कौन सा फूड दे रहे हो उसके साथ कोई इंट्रैक्शन तो नहीं हो रहा। मैडम रिपीट करोगे आपने अभी जो बोला पहले? सॉरी। आप रिपीट करोगे जो आपने बोला? हाँ, तो विटामिन के क्या कर रहा है, विटामिन हाँ के हाँ ब्लड को हाँ, क्लॉट कर रहा है, थिक कर रहा ठीक है। है। और ब्लड थिनर क्या कर रहा है जो डॉक्टर ने दवाई दी है? ब्लड को थिन। थिन करना। बट हम क्या कर रहे हैं, मैं तो भर भर के विटामिन के रिच फूड खा रही हूँ, बट डॉक्टर ने मुझे वाइट क्यों मुझे किस पे डाला है, ब्लड थिनर पे। हाँ, तो क्या हुआ, ये इंट्रैक्शन। ये समझ नहीं आया मैडम आपने जो बोला। लेट मी क्लियर। डॉक्टर ने यस। आपको ब्लड थिनर पे डाला है, क्यों डाला है? ठीक है। क्यों डाला है? ब्लड को थिन करने के लिए। और आप हरी सब्जियां खा रहे हो, उसके अंदर क्या होता ठीक है? है। विटामिन के अब विटामिन के जाके बॉडी में क्या करेगा? क्लॉटिंग को रोकता है। तो क्या हुआ, और दवाई पतला हो अपना जाएगा काम, ऐसा कह रहे दवाई हो? अपना काम कर पाएगी? मतलब आप कहना नहीं। क्या चाह रहे हो, और पतले करने के लिए के? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि हमें नॉलेज होनी चाहिए कि इस फूड का काम है ब्लड को क्लॉट और थिक करने का। ओके। नॉर्मल इंसान तो ठीक। खा सकता है अगर वो ब्लड थिनर पे नहीं है, बट ओके। मेरा ऑलरेडी ब्लड इतना थिक है कि मुझे हार्ट पंप में प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर ने मुझे स्टंट डले हुए हैं, मुझे हार्ट अटैक आया हुआ है, तो डॉक्टर ने बोला है कि इसका ब्लड थिन रखो तो इसका फ्लो अच्छा रहे। हाँ। एम आई क्लियर, यस और नो? Yes. बट मैं यस भर मैम। भर के हरी सब्जी खा रही हूँ। एक तरफ तो डॉक्टर दवाई से मेरा ब्लड को थिन कर रहा है और मैं फूड से उसको थिक कर रही हूँ। आया समझ में, नहीं आया आकाश जी? आ गया मैडम। दवाई से तो मैं पतला कर रही हूँ, फूड से मैं थिक कर रही हूँ, तो प्रॉब्लम स्टिल रिमेन द सेम। समझ गया। एम आई क्लियर और नॉट? तो यस दिस इज ओके। कॉल्ड फूड इंट्रैक्शन। Hmm. जैसे एक और एग्जांपल लो, आप डायबिटिक पेशेंट हो, डॉक्टर ने आपको डायबिटिक कंट्रोल की मेडिसिन पे रखा है, ठीक है, बट हमने यूट्यूब पे, हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे सुन लिया कि सुबह सुबह मेथी का पानी पीना चाहिए, इससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। सुना है सबने, ये तो सबने सुना होगा। Yeah. ठीक है, एक तरफ तो डॉक्टर आपको दवाई ऑलरेडी दे रहा है आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखने, हम्म। जितना रखना चाहिए उसने उसके हिसाब से एमजी के हिसाब से दे दी। बट मैं क्या हम्म। कर रही हूँ, मैं सुबह उठ के फिर मेथी का पानी पी रही हूँ, क्योंकि मैं तो भैया मेरे को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पता चला है ये अच्छा मैं समझ गया मैडम, तभी मुझे मैडम कहती थी कि तो बंधा आप क्या गोभी हो जाओगे, और आप लीफी हाइपर वेजिटेबल। ग्लाइसेमिक हो जाओगे, हम्म। अनदर समझ गया। प्रॉब्लम। आया समझ में? तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स, तो ये सब भी हम पढ़ेंगे। आज हम विटामिन पे क्लोज करते हैं, देन नेक्स्ट क्लास में विल डू। आपका होमवर्क कौन बताएगा, क्या दिया है मैंने? Analyze your plate. यस, एनालाइज। एनालाइज योर लाइफस्टाइल, एनालाइज योर प्लेट, और ग्रुप में शेयर करोगे एवरीवन। मैडम इसको लिखना है क्या? हाँ ऑफ कोर्स। और साथ साथ अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना शुरू करो, पर्सनल प्रोफेशनल नंबर अलग रखो, ठीक है? पर्सनल नंबर अलग होना चाहिए, प्रोफेशनल नंबर वाले का व्हाट्सएप आप बिजनेस वाला डाउनलोड करो, ठीक है? और डेली एक पोस्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है? So in पोस्ट में Insta, क्या करना है मैम? करना सो क्या है? आज आप कोई भी एक, अभी जामुन आ रहे हैं बहुत अच्छे, हाँ हाँ, जामुन हाथ में अच्छा लो, समझ गया। उसके कुछ भी बेनिफिट ऑफ जामुन की पोस्ट, समझ गया। ठीक है? मतलब न्यूट्रिशन की नॉलेज दो वहाँ पे, समझ। यस, और अपना इंस्टाग्राम सब ग्रुप में शेयर करेंगे, एंड एटलीस्ट वी गाइस कैन स्टार्ट फॉलो ईच अदर एंड यस स्टार्ट लाइकिंग ईच अदर पोस्ट, ठीक है? ओके मैम। ओके। चलो, so आप any food we can mention, right? In this. एनी न्यूट्रिशन टिप, Okay. और मैडम इसका ऑलराइट? रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना अभी? हाँ हाँ, मिल जाएगा आपको। ठीक है।
All right, bye bye. See you in the next class. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. And one more request. मैडम क्लास कब हुआ करेगी? मैं आपको ग्रुप में अभी सब शेयर कर देती हूँ, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी. एंड जस्ट अ वन रिक्वेस्ट, इफ यू कैन शेयर अ फीडबैक, अ क्विक फीडबैक ऑफ टुडेज क्लास, इट विल बी अ ग्रेट फेवर फॉर अस. ऑल राइट, चलो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.